हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और सेकंड टर्म के एग्जाम शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। लेकिन इस बार बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं जो कि पहले सिलेबस में थे, और इस वीडियो में हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं सीबीएसई क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें से सिर्फ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ही आएगा, और जो पार्ट बी यानी जो सेकंड बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई और मार्केट क्या क्या होते हैं, उनमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यही सब आना है। मार्क्स भी इसके सामने गिवन है। 17 मार्क्स की आपकी फर्स्ट बुक है और 23 मार्क्स की आपकी सेकंड बुक है। अब देखते हैं वो टॉपिक्स जो कि रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक यानी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करोगे, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हो। तो इसमें आएगा आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। इसमें कई सारे डेविएशंस होते हैं, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो ये सब आपको नहीं करने हैं। फिर उसके बाद आता है रिलेटिव डिस्पर्सन। अब इसमें से भी कई सारे टॉपिक हैं, और जो आपको करना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और जो नहीं करना है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का कुछ भी आपको इस चैप्टर में नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है कोरिलेशन। अब इसमें मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, स्कैटर डायग्राम पढ़ना है, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है कार्ल पियर्सन मेथड से। इसका दूसरा मेथड भी होता है जिसका नाम है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, वो आपको नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक अब डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। अब इसमें जो आपको पढ़ने हैं वो मीनिंग क्या होता है इंडेक्स नंबर्स का, कितने तरह के इंडेक्स होते हैं, और इसमें कई सारे इंडेक्स होते हैं, जिसमें से आपको जो पढ़ना है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स और इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। ये सब टॉपिक्स आपको करने हैं। इसमें एक आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये आपको नहीं करना है। तो ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स हैं आपके स्टैट्स की बुक में जो आपको नहीं करने हैं। अब चलते हैं हम सेकंड बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के ऊपर। इसमें से जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर तक का जो चैप्टर्स हैं वो सारे फर्स्ट टर्म में पूछे जा चुके हैं। तो अब सेकंड टर्म में आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई से। तो इसमें सबसे पहले आप प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग आप पढ़ोगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होता है प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होते हैं, रिटर्न्स टू ए फैक्टर्स क्या होते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये टॉपिक डिलीट कर दिया है तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है। उसके बाद फिर आता है कॉस्ट का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट यानी छोटे समय में कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग और इनके रिलेशनशिप, ये सब आपको करने हैं। उसके बाद रिवेन्यू का कंसेप्ट आ जाएगा जिसमें से टोटल, एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू, उनके मीनिंग एंड रिलेशनशिप, ये सब करने हैं। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। अब इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग, इसके कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को लेकर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो भी टॉपिक था वो डिलीट कर दिया है, तो वो भी आपको अब नहीं करना है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर इसमें स्टार्ट हो जाता है वो होता है सप्लाई। तो सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व और इसकी स्लोप क्या होती है, इसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो सब आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी, और इसमें हम इलास्टिसिटी और सप्लाई को कैसे फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज चेंज मेथड से, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सेकंड बुक का ही, और ये लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी बाजार के कितने रूप होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्राइस को कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो आपको करना है वो है परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें जो मार्केट इक्विलिब्रियम में है वो किस तरीके से पहुंचती है डिमांड एंड सप्लाई कर्व को यूज करके। अब इसमें जो टॉपिक डिलीटेड है वो ये है। इसके बाद आता है टॉपिक ये है मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब आपको नहीं करना है, पूरा का पूरा टॉपिक डिलीटेड है।
उसके बाद आता है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये आपको करना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक्स में से हटा दिए गए हैं। टोटल 7 टॉपिक्स हैं और आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपनी बुक में टिक कर लीजिए कि जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं, ताकि जब आप प्रिपरेशन करो तो आपको पता हो कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी से रिलेटेड किसी भी स्टडी मटेरियल, पीडीएफ एक्सेट्रा के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com। और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।